तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 मतलब सेकंड लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो लेसन का नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया होगा आपको। अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चीटिंग न करें। तो दोस्तों आज रियल नंबर के बारे में वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लो दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, classified the decimal form of the given rational number into terminating and non-terminating recurring type। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सब थोड़ा सा टाइम लेके उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे आपको आता होगा मुझे लगता है। दोस्तों याद रखो, अगर जैसे मैंने किसी को डिवाइड किया और वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, अगर मैंने किसी को डिवाइड किया वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो वो मेरे लिए हो जाता है टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करने के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जब तक आप डिवाइड करोगे, जब तक आप, दोस्तों ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये पढ़ा है, बट ऐसे रिवाइज शॉर्ट टाइम में थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसको डिवाइड करने का दोस्तों वो बार बार क्या हो रहा है, वही नंबर्स रिपीट हो रहा है। 25 0.25 ये 25 क्या हो रहा है दोस्तों? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये रैशनल नंबर क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से बता रहा हूं, मान लो इसके अंदर 265 जितना हम डिवाइड करते जाएंगे दोस्तों आंसर यही आता जाएगा, 265। तो दोस्तों ये 265 बार रिपीट हो रहा है। 265 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें इससे पता चल गया कि ये जो है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब जितना डिवाइड करते जाएंगे हमारे पॉइंट की बात करें, जो आंसर होगा वो 265 सेम ही होगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। सिंपल सा एक ऐसे समझने के लिए रखो, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और टर्मिनेटिंग। जो डिवाइड करने का बार आंसर आता जाए, मतलब कभी खत्म ना हो, वो मेरे लिए नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप। ऐसे याद कर लो अपने लिए, एक अभी के लिए ऐसे खुद को समझने के लिए दोस्तों। ओके, जो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से वो टर्मिनेटिंग, जिसको डिवाइड करने के बाद, हाँ आपका डिवाइड नहीं हो रहा वो इश्यू नहीं बता रहा हूँ, जो सच में जो डिवाइड ही नहीं आता, बार उसका आंसर सेम आता है, बार आंसर क्या आता है? सेम आता है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13/5। हमें इसको बताना है इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक चीज याद रखना, एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, एक सिंपल सा चीज याद रखना कि अगर वो आपको याद रहेगा दोस्तों तो बाकी सब चीज, ये जितना मेरे ख्याल से 4 to 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, कितना 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। कैसे? अगर ध्यान देना, अगर किसी भी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो कौन से फॉर्म में रहे, या तो 5 के फॉर्म में रहे, या तो 2 के फॉर्म में रहे, या तो 2 into 5 के फॉर्म में रहे। मैं सॉल्व करवाऊंगा तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत, जो जितना बता रहा हूं उतना फोकस करो। अगर 5 के फॉर्म में है, या 2 के फॉर्म में, और 2 into 5 के फॉर्म में, देन हम उस रैशनल नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग। कोई भी अगर जो डिवाइड में जो नंबर है वो 5 के फॉर्म में हो, या 2 के फॉर्म में हो, या 2 into 5 के फॉर्म में हो, इफ 5 and 2 और 2 raised to 5 then it is a terminating। ओके, और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में रहता है तो हमारे लिए हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर फैक्टर जो है, फैक्टर कौन से फॉर्म में रहा, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कौन से किस में रहना चाहिए, 2 में, या तो 5 में, या 2 फॉर्म में होना चाहिए, या 5 फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोस्तों किस में होना चाहिए? 2 raised to 5 फॉर्म में। ओके, अगर ऐसा रहा तो टर्मिनेटिंग, नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। हो सकता है टीचर इसको डिवाइड करके दिखाए दोस्तों, बट जो मैं करवा रहा हूँ एक्चुअल वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, बोर्ड ने वैसा ही दिया है, वैसे ही मैं करवा रहा हूँ, इतना मेरे भरोसा आपको करना चाहिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 13/5 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने बोला था या तो 2 के फॉर्म में रहे, या तो 5 के फॉर्म में रहे, या 2 into 5 के फॉर्म में रहे। 2 के फॉर्म में मतलब 2 ऐसे रहा तो भी चलेगा, बस 2 के फॉर्म में 2 ही रहना चाहिए, और या तो 5 रहना चाहिए, या तो 2 into 5 रहना चाहिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ 13/5 देखो, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5
देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग। 5 है कि नहीं है? अब चाहिए तो डिवाइड करके देख लेना, मेरा भरोसा नहीं है तो आप डिवाइड करके चेक कर लेना, इसका आंसर आता है। देखो दिखा, चलो एक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर 5 1 5, 5 2 10, 3 में से 0, 1 - 1 0, 0.5 6 30। आ गया ना कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर जिसका आता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। भाई इससे ज़्यादा सिंपल नहीं करवा सकता हूँ। ओके, तो बस आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, बस आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। कैसे लिखोगे आप? लिखो इसको फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is 5, factor of denominator is 5, therefore given rational number is terminating type। ओके, हो गया। factor of denominator is 5, therefore given rational number is terminating type। कार्ड मैं सिंपल है दोस्तों। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है हमारा? 2/11 मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में 11, इसको हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं 2 फॉर्म में या 5 फॉर्म में तो भी आप लिखोगे, पर कैसे भाई? मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैंने तो आज इतना बड़ा हो गया अभी तक मेरे को 11 को कैसे कन्वर्ट करोगे? पॉइंट में आंसर आएगा दोस्तों, पॉइंट में हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा होशियार मत बनो सर, मैं कर सकता हूँ सर 2 × 5.5। भाई मैंने क्या बोला? ओनली 2 फॉर्म में होना चाहिए, आगे 5.5 भी तो आ जा रहा है, नहीं चलेगा। ओनली 5 आता तो चल जाता, 2 × 5 आता तो क्या हो जाता? ये टर्मिनेटिंग टाइप आ जाता। तो यहाँ 11 है, इसलिए डायरेक्ट को लिखूंगा फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is 11। फैक्टर डिनोमिनेटर इज 11। डायरेक्ट ऐसे लिखो दोस्तों, फैक्टर डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5, क्यों 2 और 5 से अलग है। therefore given a rational number is non-terminating recurring type। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो 11 है तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऐसे लिख दो कि आपको मैंने बताया था 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। फैक्टर डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5, therefore given rational number is नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप। हो गया, एकदम सिंपल सा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा 29/16। 29/16 दोस्तों, अब आप देख के बोलोगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन देख के बोलोगे सर नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन मैंने क्या बोला? अगर कन्वर्ट हो रहा है 2 या 5 के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे मैं कर सकता हूँ दोस्तों? इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 29/2 × 2 × 2 × 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। देखो मैंने अगर 2 में कन्वर्ट हो गया ना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इन 2 फॉर्म, 2 के फॉर्म में दिया हुआ है। therefore given rational
गिवन रैशनल नंबर इज, गिवन रैशनल नंबर इज, बताओ फटाफट, टर्मिनेटिंग टाइप। ओके दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन फॉर्म, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन टू फॉर्म में दिया होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया फैक्टर डिनोमिनेटर आर इन टू फॉर्म, देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाइप। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इसी का 17/5, ओके 17/5, दोनों सेम 17/125। अब दोस्तों 125 को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, 17/5 into 5 into 5, 5 5 is 25 and 25 is 125, 25 is 125। तो दोस्तों 5 फॉर्म में हो गया ना, तो इसको भी ऐसे लिख देगा, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इन 5 फॉर्म, देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाइप। अब मैंने आपको बता दिया, अब लिख सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर इन 5 फॉर्म, देयरफॉर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाइप। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा 11/6 है, 11/6। दोस्तों अब आपके दिमाग में आ गया 6 को सर मैं सेपरेट कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 2 into 3। अरे दोस्तों 2 into 3 आया है, 3 इस फॉर्म में नहीं चाहिए, या तो 2 फॉर्म में, या तो 5 फॉर्म में, या तो 2 raised to 5, सॉरी raised to बोला 2 into 5 फॉर्म में, या तो 2 into 5 फॉर्म में, या तो 2 फॉर्म में, या 5 फॉर्म में। बट यहाँ 2 raised to 3 दिया हुआ है दोस्तों, 2 raised to 3। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5, या तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज अदर देन 2 and 5, देयरफॉर गिवन, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is other than 2 and 5, therefore given rational number, गिवन रैशनल नंबर क्या है हमारा, क्या है, हाँ गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके दोस्तों, तो हमने लिख दिया, देखो इसका आंसर देखो क्या 2 into 3 आ रहा है, तो 2 into 3 2 फॉर्म में भी नहीं है, 5 फॉर्म में भी नहीं है, और 2 into 5 फॉर्म में भी नहीं है दोस्तों। तो हमारा इसलिए क्या हो गया, गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो दोस्तों ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। और ये सेकंड क्वेश्चन तो मुझे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपने तो बहुत बार ये किया होगा, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड अप टू 9th स्टैंडर्ड तक तो ये बहुत बार किया होगा। चलो एक बार और हम बता देते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अभी समझ में आ जाए क्या करना है दोस्तों, 125 को 200 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखो जहां तक डिवाइड सिंपल हो सके वहां तक मैं डिवाइड सिंपल कर दूंगा, पर जिसको करना पड़ेगा उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो 125 अपॉन, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 into 100, 2 into 100। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको मैं हाफ कर देता हूँ, 2 1 2, इसको करूँगा तो ये 62.5। 125 का हाफ कितना होगा दोस्तों, करके देख लो, 62.5। अब नीचे बचेगा 62.5 अपॉन 100। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में 200 है, मतलब 2 0 है, तो 2 0 है तो पॉइंट भी 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर आ जाएगा 62625, मतलब 625। बट पॉइंट दोस्तों यहाँ था, तो पॉइंट 1 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो 2 0 इसलिए 2 नंबर
2 नंबर ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2, यहाँ था 1 2, 2 नंबर आगे शिफ्ट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.625, 0.625 ये आंसर आ गया। अब दोस्तों मेरे ख्याल से समझ गए, डेसिमल फॉर्म, इसी को बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 अपॉन 99, हाँ 25 अपॉन 99। चलो मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपका डिवाइड थोड़ा रिवाइज हो जाए जिसको नहीं आता होगा। 25 अपॉन 99, दोस्तों 99, मैं 99 के टेबल में आज तक मेरा 25 नहीं है, मैं इतना पढ़ लिया, मेरा नहीं है, हो सकता है आपका आया होगा पर मेरा नहीं है, इसलिए 99 के टेबल में 25 नहीं आता दोस्तों, तो इसलिए 0 लगा देता हूँ मैं। ओके, अब ये हमारा आ गया 25। अब 25 99 के टेबल में नहीं आता, पॉइंट लगा के मैंने क्या उतार लिया, 0 उतार लिया, पॉइंट लगा के मैंने क्या उतार लिया, 0। अब दोस्तों 99 को ऐसे टेबल से ऐसा टेबल पढ़ना है, 90 सर यहाँ हमें सर 9 10 का टेबल नहीं आता सर, 99 का बोल रहे हो टेबल पढ़ने के लिए। अरे दोस्तों 99 का टेबल मत पढ़ो, 100 का तो पढ़ सकते हो ना। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, तो बस एक एक कम करते जाओ। 99 है ना, तो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200 और 100 3 जा 300 होता, 300 तो बड़ा हो गया, तो मुझे काम क्या है 100 2 जा, बट 2 नंबर आगे गया, देखो 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। ओके दोस्तों 99 है, तो दोनों में से एक क्या कम हो जाएगा, ये टोटल कितना, दोनों में से 1 कम हो गया, यहाँ 99 हो जाएगा, यहाँ भी और कम हो गया, मतलब टोटल मिला के हमें 2 कम कर देना है। 2 कम कर देंगे दोस्तों कितना बचेगा, 198। कितना बचेगा, 198। ओके, मतलब दोस्तों आप जैसे चाहो वैसा डिवाइड कर, आपके ऊपर, आपको मल्टीप्लाई करके करे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जस्ट पास वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके जितना नंबर दिया रहा था उसको रिड्यूस कर देता हूँ। यहाँ 99 था, इसलिए 99 में से मैं 100 का मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं कितने का मल्टीप्लाई कर रहा था, 100 का, इसीलिए जितने बार मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मैंने 1 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1 1 दोनों, पहले बार में 1 माइनस किया, दूसरे बार में 1 माइनस किया, टोटल कितना आ गया 198। तो 99 2 जा 198। ओके, 10 माइनस 8 2। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों देखो, ये सब चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ें करवा रहा हूँ, पहली बात तो ये मुझे करवाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको आता होगा बहुत लोग को, मुझे पता है कितने लोग को आता है। ओके, तो 14 अपॉन 9 दोस्तों आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 14 अपॉन 9। 14 अपॉन 9 से अगर हमने, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ मैंने इसको 1 दे दिया, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से यहाँ 1 लिया, कैरी लिया, तो 14 अपॉन 9, 14 अपॉन 9 कितना आ गया 5, यहाँ 1, क्योंकि इसने 1 इसको दिया था, तो 1 माइनस 1 0। ओके दोस्तों, फिर से 52 आ गया, एक बार हमने पॉइंट लगा दिया तो हमें 0 लगा सकते हैं। ओके, तो हमने पॉइंट लगा दिया था, तो यहाँ हमने एक 0 ऐड कर दिया। अब फिर से 99 का टेबल पढ़ो, तो 99 का टेबल नहीं पढ़ने का, 100 का पढ़ो। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 300, 400, 500। ओके दोस्तों, क्योंकि 600 तो बड़ा हो जा रहा है, 5वें नंबर तक आया, इसलिए 5 क्या करो, रिड्यूस कर दो। 500 इसमें से 500 में से 5 रिड्यूस करोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 495। कितना बचेगा, 495। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 माइनस 5 5, 11 9 10 11, तो बचेगा 2, क्योंकि यहाँ 11 बचा ना, 11 में क्योंकि 1 इसको दे दिया, तो यहाँ 1 11 माइनस 9 2, तो 4 माइनस 4 0, फिर से 25 आ गया दोस्तों। अब 25 आ गया, आपको दिखाई देगा 25 फिर से ऊपर आ गया, कितने बार ये मैंने लिखा ही नहीं। ओके दोस्तों देखो 25 आ गया, फिर से यहाँ 0 उतारूंगा, फिर से आंसर, यही आंसर बार बार रिपीट होता रहेगा, 25 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। देखो 25 आ गया, फिर से मैं क्या किससे डिवाइड करूँगा, 2 से, फिर से वो आंसर आएगा 5 से, मतलब 0.2525 क्या होने वाला है, रिपीटर, मतलब रिकरिंग नंबर है 0.25, ये हमारा क्या है, रिकरिंग। देखो करके दिखा देता हूँ, चलो ये हो गया हमारा, फिर से हमारा आ जाएगा 198। ओके 198, 10 में से 8 2, ओके 14 में से 9 5, देन 0, फिर 520 आ गया, फिर से 5 आ जाएगा, फिर से इसको माइनस, मतलब 2525 ये क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ इसका आंसर लिखा 0.25 बार। ओके सो बार बोलते हैं।
0.25 बार। ओके दोस्तों, ये भी करके दिखा दिया, डिवाइड भी करके दिखा दिया। आप आपके लिए क्या करूँगा, डिवाइड भी करके दिखा दिया। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या दिया हुआ हमें, 23/7, 23/7 दोस्तों। वैसे ही 23/7 थोड़ा सीधा करता हूँ, 23 को 7 से डिवाइड करना था। 23 पता है ना, कभी कभी लड़के इसको देख के 25 को नीचे लिख देते हैं, जो नीचे दिया रहता है उसी से डिवाइड करना रहता है। 7 को 23 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं हम लोग, ध्यान देना अच्छे से। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो 7 3 ज़ा 21, 3 - 1 2, 2 - 2 0। ओके दोस्तों, अब 2 आ गया, 7 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो मैंने पॉइंट लगा के यहाँ 0 उतार लिया। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, फिर से 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ तो 1 - 1 0। ओके, मैंने पॉइंट एक बार लगा लिया तो मैं एक 0 उतार सकता हूँ। एक पॉइंट मैंने लगा लिया तो 0 जितना मेरे को मर्जी करे उतना उतार सकता हूँ। 7 8 ज़ा 56, 10 - 6 4, एंड 5 - 5 0। बाकी लोग सोच रहे हैं क्या करवा रहे हो भाई, आदत है, सब करवाता हूँ। 7 5 ज़ा, नहीं पहले एक 0 लगा लेता हूँ, क्योंकि 0 ये 4 आ गया तो 4 7 के टेबल में तो जाता नहीं है, 4 7 के टेबल में नहीं जाता, इसलिए मैंने पॉइंट एक बार लगा लिया, मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। फिर से 40 आ गया। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, ओके। 10 - 5 5, 3 - 3 0। अब मैंने पॉइंट फिर से लगा लिया, फिर से मैं इसको 0 उतार सकता हूँ। फिर से दोस्तों 7 5 ज़ा 35, 7 6 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 9 7 7 ज़ा सॉरी 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। फिर से 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 7 में 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और ये 0। फिर से दोस्तों 1 आ गया, अब कितना करूँगा मैं, यहाँ एक 0 लगा लो। चलो दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो मेरा आंसर आ गया 3.28571, और ये पूरा बार मतलब ये पूरे नंबर क्या होने वाला, रिपीट होने वाला है। 28571 ये क्या होने वाला दोस्तों, रिपीट होने वाला है। अब दोस्तों बढ़ता हूँ मैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है वो है 4/5, 4/5। तो दोस्तों सिंपल, मैं 5 को 100 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 को मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, 5 को मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 होगा। 25 ज़ा 100, 25 ज़ा कितना होता है 24 ज़ा 80 एंड 25 ज़ा 100। और मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई, मेरा नहीं चलता, अगर मुझे बैलेंस करना पड़ता, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई। इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, इतना बड़ा डिवाइड हमें नहीं करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और एक 0 नीचे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और एक 0। ओके, 1 0 1 0 गेट कैंसल, और यहाँ एक 0 है दोस्तों, तो ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.8। दोस्तों मैंने कैसे किया, आप चाहो तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, नो इश्यू, कोई भी आप कर सकते हो 5 से डिवाइड, बट मैंने डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं, जहाँ कन्वर्ट हो रहा है वहाँ कन्वर्ट करो ना। तो मैंने 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसी नंबर को मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, वो मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे क्यों किया था, 100 बनाने के लिए। 100 आएगा तो जितना 0 उतना काउंट करके मैं ऊपर डायरेक्ट ही वो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 20 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो 20 को ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, 25 सा 100 हो गया, 24 सा कितना हुआ 80, 0 0 गेट कैंसल, ऊपर बचा 8/10 और एक नीचे एक 0 है, तो एक नंबर के बाद एक 1 नंबर के बाद मैंने क्या लगा दिया पॉइंट, तो 0.8 आ गया दोस्तों। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों वो है 17/8, 17/8। ओके, अब ये भी याद कर लो दोस्तों, ये याद करके दिमाग में ही रख लो आप। 8 को हम अगर 125 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 को कितना मल्टीप्लाई करें 125 के साथ, अगर 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारा आंसर आता है 1000। ये हमेशा याद कर लो, 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर कितना आता है? 1000 आता है। कितना आता है? 1000 आता है। 125 इंटू 17, 17 5 85, 17 2 34, एंड 34 में जब हम 8 प्लस करेंगे, 34 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 42। 17 2 34, एंड 34 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो कितना? 42। तो 2 हम इसका ले लेते हैं, ये हमारा 4 कैरी। 17 1 17, और 17 1 17, 17 में जब हम 4 प्लस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 21। 2125। दोस्तों ये मैं 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग को देख के लगेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो 0 0 0, तो नीचे 3 0 है तो ऊपर 3 नंबर को हम क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे। 2 1 2 5, तो हो जाएगा 1 2 3। चलो बड़े में लिख देता हूँ आपके लिए, 2 1 2 5, तो नीचे 3 0 है तो 1 2 3। तो दोस्तों देखो हमारा ये आ गया डेसिमल फॉर्म 2.125, यही होगा डेसिमल फॉर्म। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, और ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मतलब हमें डेसिमल में दिया था, अब हमें P/Q फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहाँ ये और ये पूरा यहाँ लगा के रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो चीज मैं बोल रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में लिखना है इस जो भी हमें रैशनल नंबर दिया, जो भी ये डेसिमल फॉर्म में दिया है दोस्तों, ये डेसिमल है, डेसिमल को P/Q फॉर्म में करना है। ओके, तो चलो करते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों। ध्यान दो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, और जितना डिजिट होता है उसको उतने, अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट है तो 20 लिखना, 100 से करो, 3 डिजिट है तो 1000 से करो। क्या मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है दोस्तों उसको आप ऐसा लिखो, लेट x इक्वल टू 0.6। मैंने इसको x ले लिया, मैंने क्या ले लिया? x, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लिखना है P/Q फॉर्म में। लेट x इक्वल टू 0.6, x को मैंने 0.6 ले लिया। अब दोस्तों पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद ध्यान देना, पॉइंट के बाद कितना नंबर? 1 डिजिट है। तो हमें दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। कि और ये आपको रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, बार बार 0.6666 आता रहेगा दोस्तों। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए मैं दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से? 10 से। तो 10x, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आगे, पॉइंट पता है ना आपको, मैंने बताया था, ये 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, और रिक्वेरिंग है। देखो ये एक्चुअल ऐसा है दोस्तों, ऐसे इसका मतलब ये कंटिन्यू 6 6 आता रहेगा। तो जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ये 10 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो एक 6 आगे आ गया, और 6.666 आगे तो बहुत सारे 6 बचा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 6.6, मतलब ये 6 मैंने कैसे लिया? 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एक 6 आगे आ गया पॉइंट के आगे, और बाकी 6 तो रिकरिंग है, तो इसलिए मैंने इसमें 6, ये मैंने बार दे के रखा है, मैं डॉट दे के रखा है, मतलब ये 6 आगे रिकरिंग है। 10 से मल्टीप्लाई किया जिसके कारण एक 6 आ गया, पर ऊपर देखो अब डॉट लिखा हुआ, डॉट है, डॉट, तो 6.6 आ गया। तो दोस्तों अब आगे क्या करूंगा? अब दोनों को मैं माइनस 10x माइनस x, 10x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6.6 बार 0.6। अब अगर इसको माइनस करता हूं, 10x माइनस x 9x, एंड 6.6 06 को माइनस करूंगा तो देख लो, चेक कर लो, 6 में से 6 0, और ये आ गया 6, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 6.0। तो इस तरह आंसर आ जाएगा दोस्तों। x इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद 0 तो उसका कुछ मतलब नहीं आता, ये दोनों के बीच में दोस्तों क्या है? मल्टीप्लाई, बल्कि साइड आएगा तो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? दोनों को 3 2 6, 3 3 9, तो आंसर हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्म में, ये P हो गया, ये नीचे वाला क्या हो गया? Q, तो P/Q फॉर्म में हो गया, P/Q फॉर्म में। दोस्तों एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल था। हमने कैसे किया? पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो दोनों साइड मैंने कितने से किया? अगर 2 डिजिट होता दोनों साइड में 100 से करता, बट पॉइंट के बाद जो नंबर है दोस्तों, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको फिर से एक बार लिखते हैं। पॉइंट के बाद 6 है, तो मैंने जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6
एक नंबर आगे आ गया और बाकी का 6 तो रिपीट ही होगा, बाकी का 6 क्या होगा, रिपीट होगा। फिर 10x को मैंने x के साथ माइनस किया और 10x की वैल्यू क्या थी 6.6 और यहाँ किसकी वैल्यू थी 0.6 और जैसे ही मैंने माइनस किया तो आंसर आ गया मेरा 6.0 और मैंने दोनों को डिवाइड किया और मेरा आंसर आ गया x = 2/3। ओके दोस्तों, तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों करते हैं हम थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। 0.37 देखो तो दोस्तों पॉइंट के बाद 37 क्या हो रहा है, बार बार रिकवरिंग, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। 37 37 37 बार बार आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। सबसे पहले हम जैसे मैंने किया था लेट इसको क्या ले लेंगे x, लेट x = 0.37 बार। x को मैंने इसको ले लिया x = 0.37 बार। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर था, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, इसलिए मैं दोनों को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। तो 100x और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 37 आगे आ जाएगा और आपको पता ही है 0.37 बार मतलब क्या होता है दोस्तों, 37 37 37 37 37। तो मैंने जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक 37 आगे आ गया, मल्टीप्लाई किया तो एक 37 आगे आ गया और बाकी 37 तो बचा हुआ है ना दोस्तों, तो इसलिए मैं एक 37 आगे आ गया, पॉइंट लगा के और 37 बार लगा दिया। क्या लगा दिया, 37 बार। समझ में आया, मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। यहाँ मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक 37 आगे आ गया और पॉइंट क्योंकि बहुत सारा 37 है इसलिए बाकी 37 बार मैंने ऐसे पीछे लगा दिया। समझ में आया, एक मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक 37 आगे आ गया, फिर पॉइंट लगाया तो बाकी का तो 37 है, बहुत सारे 37 37 37 ही आंसर आएगा। तो बाकी जो 37 बचा उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब दोस्तों दोनों को माइनस करो, 100x माइनस x इक्वल टू 100x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100x की वैल्यू कितनी है 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ओके दोस्तों माइनस करते हैं अब माइनस करते हैं हम 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ओके तो 0 0 0 ये कितना बचा 37, समझा, ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर हमारा इधर कितना आ गया 37। पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब 100x में से एक x गया, कितना बचेगा 99x। दोनों के बीच में दोस्तों क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, इक्वल किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर हमारा हो गया x = 37/99 हो गया। कौन से फॉर्म है, p/q फॉर्म में, ये p है, ये क्या हो गया q। ओके दोस्तों तो अभी कर देते हैं हम फटाक से थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ दोस्तों, 3.17 बार, 3.17 बार। और फिर से पॉइंट के बाद कितना नंबर है दोस्तों, मैं बार बार वो चीजें नहीं बताऊंगा। पॉइंट के बाद कितना नंबर, 2 डिजिट, ऐसे ही बोलता पर बताता हर बार हूँ। लेट x = सबसे पहले मैं इसको x ले लूंगा 3.17 बार, x = 3.17 बार। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड 100 से, 100x। और यहाँ करूंगा तो दोस्तों देखो 3 तो ऑलरेडी है, जैसे ध्यान दो, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो ये 17 आगे आ जाएगा और पॉइंट क्योंकि यहाँ बार है तो और 7 एक बचेगा। दोस्तों आपको पता है ये कैसा होता, 3.17 ऐसा। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया कि ये पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया, इधर, ऐसा। तो इधर अभी भी 17 है ना दोस्तों, 17 समझा मैंने क्या बोला। मैंने जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो आगे क्या बचा, 17 ऐसे बचा हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 317.17 बार। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 17 आगे आ गया, बट बार होने के कारण और भी 17 है, इसलिए मैं 17 बार लगा के रखा हूँ दोस्तों। अब क्या करूंगा, 100x मल्टीप्लाई बाय x, 100x मल्टीप्लाई हो रहा हूँ 100x माइनस x इक्वल 100x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 317.17 बार माइनस 3.17 बार। ओके तो दोस्तों माइनस करते हैं, देखो 317.17 बार माइनस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखने का, रखा, उसके पहले एक नंबर था 17 बार, तो 770
7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा 4 1 3। तो आंसर पॉइंट के बाद की वैल्यू को ध्यान मत दो, आंसर हमारा आ गया 314। 314 100x माइनस एक्स कितना बचेगा 99x। तो x इक्वल टू 314 अपॉन 99। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा P, ये हमारा हो गया Q, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बहुत फटाफट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अब हमसे बहुत सिंपल है कि नहीं यार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, अगर प्रैक्टिस करोगे, बार बार सुनो कि प्रदीप सर ने क्या बोला है, तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। अब चलते देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर भी करवा रहा हूँ। 15.89 ध्यान दो। पॉइंट के बाद दोस्तों कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सेम ऐसे, तो 100 से सबसे पहले मैं इसको लेट x इक्वल टू, अब आपको आना चाहिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो चुके, आपको समझ में आना चाहिए। लेट x इक्वल टू 15.89, इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। लेट x इक्वल टू 15.89। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए दोनों को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया 100x। अब जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, उधर आपको समझने की वजह, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 15 पॉइंट के पहले है, पर ये वाला नंबर आगे आ जाएगा, और फिर से मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि 8 9 तो बार है, तो 8 9 मतलब, चलो मैं बता देता हूँ, 8 9 8 9 8 8 9 8 9 8 9 ऐसे 8 8 9 है दोस्तों। तो जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1589। पर दोस्तों आगे तो और बचा हुआ है ना, 8 9 8 9 ऐसे बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1589.89 बार। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये 15 तो पॉइंट के आगे है, तो 8 जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 889 आगे आ गया, और बाकी भी बहुत सारे 89 तो बचा हुआ है ना, तो इसलिए पॉइंट के बाद मैंने 89 बार लगा दिया दोस्तों। और फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100x माइनस x, 100x माइनस x, 100x की वैल्यू कितनी है 1589.89 बार, माइनस x की वैल्यू कितनी दोस्तों 15.89 बार, 15.89 बार। चलो दोस्तों फिर माइनस करता हूँ, 1589.89 बार, पॉइंट को पॉइंट के नीचे उतारा, 89 बार, और आगे क्या है, हाँ 15 0 0 9 माइनस 5 4 8 माइनस 1 7 5 1, ये पॉइंट। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ क्या आ गया 1574, 1574, 100x माइनस x 99x। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1574 अपॉन 99। तो दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 2.514 बार, 2.514 बार। और दोस्तों लेट x इक्वल 2.51 बार, इसको मैंने x ले लिया। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो दोनों साइड में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। जैसे ही मैंने इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों नंबर आगे आ जाएंगे दोस्तों। अब तो आपको आदत हो गई है कि पॉइंट के पहले का नंबर, बाद के नंबर आगे आ जाएंगे, और यहाँ फिर से वही नंबर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिकरिंग डिजिट है तो दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला है, इसलिए 4.51 बार। अब सेम 1000x, इसको इसके साथ दोनों x को माइनस करूंगा, 1000x माइनस x इक्वल टू 1000x की वैल्यू दोस्तों कितना है 2514.514 बार। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था इसलिए वीडियो कट हो गया हुआ, तो जहाँ से कट हो गया मैं वहाँ से बता देता हूँ। तो हमने 100x की वैल्यू लिख दी, और ये माइनस 100x की वैल्यू लिखा, फिर इसके बाद माइनस x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया
2.514। अब दोस्तों दोनों को माइनस करेंगे 2514.514 बार, पॉइंट को पॉइंट के नीचे 514 बार, उसके पहले क्या है दोस्तों 2, तो 0 0 0, 4 - 2 2 1 5 2। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया 2512 और यहाँ 1000x - x, 1000x में से x माइनस होगा तो हमारा दोस्तों कितना 99x 2512। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा P, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों Q। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है। पूरा एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दिया और घर पे आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, क्योंकि पहले बता रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड को अलजेब्रा एक जो सेपरेट ये पहली बार आया है, तो थोड़ा हार्ड तो मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि प्रैक्टिस आपके ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आपको बुक से कितना लगाव है, कितना प्यार है। बस अब हर चीज़ों को अगर एक ही बार में हार मान जाओगे ना दोस्तों, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। चीज़ों को बार बार पीछे देखिए, अगर किसी में कन्फ्यूजन हो, देखो सर ने क्या बोला है तो पीछे करके देखो, तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा दोस्तों। तो प्यार एंड सपोर्ट के लिए लाइक तो होना चाहिए, कमेंट्स भी होना चाहिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।